Hey guys, it's Khalid. How are you? So आज हमारी चल रही है न्यू सीरीज़ which is DTP. So DTP में हम पहली दो एक्सरसाइजेज लगा रहे हैं जो है ओवरहेड पुली एक्सटेंशन एंड बाइसेप स्टैंडिंग कर्ल विद द बार. So easy bar हो या straight bar हो, it's up to you. So these two exercises we have to perform first set of 40, then 30-second rest, then second set of 30, then 30-second rest, then we have to do 45-second rest and we have to perform 20 repetition. Then we have to take 1 minute rest and we have to do 10 repetition, then again 1 minute rest and 10 repetition. तो ये हमारे पहली दो एक्सरसाइजेज जो मैं लगा रहा था, ओवरहेड एक्सटेंशन एंड द बार कर्ल विद द पुली. तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद अब 2 मिनट का रेस्ट लीजिए और उसके बाद दोबारा से हम ये जो सेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो मैं लगा रहा हूँ, स्टैंडिंग bar curl or skull crusher. So these two we have to start opposite. Like first set we have to do 10 repetition, 1 minute rest, then again 10 repetition, 1 minute rest, then we have to do rest of 45 seconds, then we have to perform 20, then we have to take a rest of 30 seconds, then we have to do 30 and then 30-second rest and we have to do 40. So ये होंगे 10 sets जो हम परफॉर्म करेंगे इन दो एक्सरसाइजेस की. और इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी. ये दिखने में आपको टफ लगेगी और अगर आप एडवांस एथलीट हैं तो या बिगिनर हैं तो आप ट्राइसेप्स और बाइसेप्स एंड स्पेशली द फोर आर्म्स को अच्छे से वार्म अप कीजिएगा ये लगाने से पहले, क्योंकि फटीग हो जाएंगे. और इस वर्कआउट सिस्टम में हमारे A2 B2 मसल्स फाइबर्स एक्टिवेट होंगे और द मेन मसल्स आर ऑलरेडी देयर. सो इट्स अ टोटल ब्लास्ट. सो यू गोना लाइक इट एंड इट्स इफेक्टिव. सो ये 13 years बैक मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्कआउट ट्राई किया था एंड इट्स सो गुड. तो दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये जो वर्कआउट प्लान है इसमें आप एक दिन रेस्ट कीजिए और एक दिन वर्कआउट कीजिए. अपना रेस्ट और अपनी डाइट का ख्याल रखिए. अगर वो नहीं है साथ में तो पहले भी मैंने कहा था कि कोई भी वर्कआउट नॉट गोना वर्क. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, योर रेस्ट एंड even your supplementation, multivitamins, magnesium and B complex, protein, creatine if you can, and the BCAAs. So इन चीज़ों का ख्याल रखिए और आपकी जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा चीज़ सेट्स नहीं होने चाहिए. हाँ, समटाइम्स आई कैन फील इट्स 40 repetition or 30 repetition. So yeah, there is something little bit, yeah, you can use a little cheat, but if you get tired in between the set you can take 4 to 5 second rest and then again you have to perform it, but you have to do it, man. So it's so effective and I love this workout. So
ये हमारा आई थिंक 5th या 6th वर्कआउट सीरीज़ है और let's see how many more in the box. So आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बुरे हालात हो चुके हैं ट्राइसेप और बाइसेप्स के स्पेशली द फोर आर्म्स आल्सो. तो देखिए हम शुरू से एक ही एक्सरसाइजेज एक ही वर्कआउट लगाते जाते हैं. हम जाते हैं जिम में और हमें बताया जाता है कि ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये 5 एक्सरसाइजेज हैं. आई ब्रेक दैट ice and I put these kind of in back days I put these kind of workout systems and I used to try these and because these are from the authentic trainers. So ये मैंने try किए and I got so many good results. So आप भी ट्राई कीजिए. मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो एंड इट्स आल्सो फॉर माय मोटिवेशन. सो और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपने तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. डीएम कीजिए मुझे फेसबुक पे या टिकटॉक पे और या यूट्यूब पे भी मैं हूँ. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी आपने पूछना है रिगार्डिंग द वर्कआउट, रिगार्डिंग द प्रोग्राम सीरीज़. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. इवन देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर ऑन फेसबुक एंड टिकटॉक. सो ये देखने में जितना टफ लग रहा है इट विल कम लाइक शुरू में लगेगा किसी से ख़त्म ही नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा तो आप बोलेंगे शिट मैन, बट यू विल गेट द बेस्ट मेंबर ऑफ योर लाइफ. दैट्स माय गारंटी. बट दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें सबसे पहले आपको 5 मिनट वॉक करनी है और उसके बाद आप थोड़ी सी जॉग कीजिए 3 से 4 मिनट. दिस इज़ द वार्म अप एंड देन सम डायनामिक स्ट्रेचिंग्स कीजिए और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए. और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था 2 से 3 सेट्स जो हैं वो आप वार्म अप ज़रूर करिए और उसके बाद वर्किंग सेट पे जाइए ताकि मसल अच्छी तरह से रेडी हो जाए. और दूसरी बात ये कि जब आप एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए और कूल डाउन कीजिए बॉडी को. और अगर आप ऑबिस हैं तो आप जो हैं वो every alternative day you have to do 15 to 20 minutes cardio and अगर आप एथलीट हैं तो you have to do the 10 minutes or 15 minutes. It depends on your diet and fat condition of the body. So कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज ज़रूर रखिए वीक में 2 से 3 बार क्योंकि वो आपकी हार्ट हेल्थ और आपके ऑर्गन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. तो अगर आप वो करेंगे तो आप और अच्छा दिखेंगे और रिकवरी अच्छी होगी आपकी. और स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स में जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी और वो रिलैक्स रहेंगे